कल नहीं आता, और वो जब भी कल आता है वो काल बनकर आता है, वो मौत बनकर आता है, वो जीवन का समापन बनकर आता है। जो आदमी ये सोचता है मैं कल करूंगा। अगर आप पतला होना चाहते हैं, अगर आप पतला होना चाहते हैं और आप ये सोचते हैं कि मैं मॉर्निंग वॉक करना शुरू करूं, और अगर आप ये सोचते हैं मैं सोमवार से मॉर्निंग वॉक करूंगा, आप गलत कर रहे हैं। आप कभी नहीं कर पाएंगे, किसी भी जिंदगी में सोमवार से शुरुआत नहीं कर पाएंगे। जब भी निर्णय करना है तत्काल निर्णय लीजिए और सोचिए कि नहीं, मैं मॉर्निंग वॉक, बस अभी निकल पड़ा बाहर। जब आप भोजन कर रहे हैं और तब भीतर से आपको लगता है शरीर थोड़ा फूल रहा है, अब मैं कल से खाना कम खाऊंगा। आदमी क्या सोचता है, कल से अब 2 ग्रास कम खाऊंगा। ये सोच ही गलत है। जो कल पर छोड़ता है वो कल फिर खाएगा। तत्काल निर्णय लीजिए मैं आज से कम खाऊंगा। जिनको निकलना होता है ना, वो 60 साल की इंतजारी नहीं करते। जिनको निकलना होता है ना, वो 55 साल की इंतजारी नहीं करते। जिनको निकलना होता है वो तत्काल निकलते हैं। जिनको निकलना होता है वो तत्काल निकलते हैं। जैसे ही अवसर मिला, कि जैसे ही मौका मिला, कि जैसे ही कोई सुपात्र मिला, कि जैसे ही किसी ने चोट मारी, जैसे ही किसी ने चोट मारी और निकल पड़े। आपने नाम सुना है ना, सालीभद्र का साला कौन था? धन्ना सेठ। पता है, धन्ना सेठ का मुहूर्त नहीं निकला दीक्षा का। कोई गुरु नहीं आए घर पे जीवन का पाठ पढ़ाने के लिए। कोई वरघोड़ा शोभा यात्रा नहीं निकली। कोई वर्षिदान नहीं हुआ। कोई प्रेम और वैराग्य नहीं दिया गया। जब आदमी के जीवन में चोट लगी और चोट लगते ही आदमी ने छलांग लगाई तो पार निकल गया, और उस समय अगर आदमी अटक गया तो डूब गया। अच्छा, आप जरा बताओ, कितनी बार गुस्से में आपने अपने पत्नी से कहा, अरे तेरे साथ रहने की बजाय तो मर जाना अच्छा, कि कितनी बार कहा कि संत बन जाना अच्छा, कि महाराज बन जाना अच्छा। पता नहीं कितने तरह के चिंतन किए होंगे, पर क्या निकल पाए? क्या मन कमजोर हो जाता है। मैं बीकानेर में था, कई साल पहले की बात है। हमारे सगे बड़े पापा के बेटे हैं, वो मेरे साथ चल रहे थे। तो अपनी ही पत्नी के बारे में कुछ जिक्र कर रहे थे कि उसका स्वभाव थोड़ा तेज है, ये है वो है। तो मैंने यही मजाक में कहा, मैंने कहा इस बार वो कुछ भी बोले ना तो साफ साफ हिंदी में कह देना कि अब भविष्य में गुस्सा मत करना, होल्ला मत करो, नहीं तो मैं महाराज बन जाऊंगा। क्या कहा मैंने उनको? मैंने कहा अपनी पत्नी से इस बार जैसी कुछ बोले धौंस मार देना, वो हमेशा के लिए चुप हो जाएगी, और कह देना अगर तुम अब चुप नहीं होती तो मैं महाराज बन जाऊंगा। उसने कहा ये तो मैं मरे नहीं कहूंगा। मैंने कहा क्यों? कि वो कहते ही कहेगी जाओ रवाना हो जाओ, और मेरे में हिम्मत है नहीं निकलने की, और पानी उतार के घर में बैठूंगा। तो मौके तो सबके साथ आते हैं, अकेले धन्ना के साथ तो नहीं आए थे। और वो धन्ना नहा रहे थे, साबुन लगा रहे होंगे, वो जो पीठी लगाते हैं ना बेसन की दही मिलाकर, और वो पूरे शरीर पर पीठी लगा रही थी। वो तो पूरे शरीर को पीठी लगा रही, सुंदर बना रही थी अपने पति के शरीर को, कि तभी सिर पर आंसू की बूंद गिरी। उसने देखा ऊपर, अरे मेरी पत्नी की आंखों में आंसू। जो सालीभद्र की बहन है, नगर सेठ की बहन, नगर सेठ की पत्नी, इतने अमीर घर में रहने वाली, राजकुमारों का जीवन भी ऐसा ना हो, राजमहल से ज्यादा सुखी, और उसकी आंखों में आंसू। तो उसने कहा क्या बताऊं, दरअसल मेरा जो भाई है ना सालीभद्र, वो 16 दिन के बाद संत बनने वाला है। उसने कहा 16 दिन के बाद मतलब कि वो 32 दिन पहले निर्णय कर चुका है कि मैं संत बनूंगा, और रोज एक एक पत्नी के साथ जीता है और उसका त्याग करता है। रोज एक एक पत्नी के साथ जीता है और उसका त्याग करता है। अब तक मेरा भाई 16 पत्नियों का, और बाकी कितनी रही है, यानी आधा रास्ता पार हो गया उसका। अब वो 16 दिन के बाद संत बन जाएगा। मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है। 16 पत्नियों को उसने छोड़ दिया और 16 को छोड़ देगा। पति ने कहा, धन्ना ने लगता है तेरा भाई कायर है। अरे जिसको छोड़ना होता है ना, वो एक एक करके नहीं छोड़ता है, जिसको छोड़ना होता है वो निकला बाहर। जो घर फूंके अपना के चले हमारे साथ। जिसको निकलना होता ना, वो ये नहीं सोचता कि बच्चा बड़ा हो जाए, कि बेटी की शादी हो जाए, कि और कुछ हो जाए, कि और कुछ काम हो जाए, कि घर किसी को संभला दूं। ये घर कौन संभलाएगा? अभी तक बेटा पूरी तरह पांव पे खड़ा नहीं हुआ है, अभी तक बेटा धंधा नहीं संभाल पाता है, कुछ मेरे खाते में ही के काम अभी तक बाकी है, बेटा तो अहमदाबाद या मुंबई रहता है, पीछे मकान कौन संभालेगा? वो ये सब नहीं सोचता है। जो घर फूंके आपना, जो अपने घर को तूली लगाने को तैयार होता है, वही निकल पाता है। और याद रखना, मैं तो कहता हूं संत बनना ये तो लव मैरिज करना है। बिल्कुल लव मैरिज करने की तरह है, कि जैसे किसी लड़की को लड़के से वो हो जाए, तो वो हो जाए तो फिर वो करते हैं।
और वो करते हैं तो उनके जो वो होते हैं माँ बाप, वो तैयार नहीं होते, है ना। लड़की कहीं मां से जाकर पापा जी मैं शादी करूंगी, पापा से कहे पापा जी मैं शादी करूंगी, और उसके साथ कहीं कहते नहीं बेटा अपने कास्ट का नहीं है, अपनी जाति का नहीं है, ये है वो है। लड़की को खूब समझाया जाता है, रात भर दिन भर समझाया जाता है, धमकाया जाता है, मारा जाता है, कूटा जाता है, दबाया जाता है, पड़ोसी समझाते हैं, परिवार के लोग समझाते हैं, संतों के पास लाके समझाते हैं, पर अंततः लड़की क्या करती है, उसी के साथ भग जाती है। याद रखना, जितनी हिम्मत लव मैरिज करने वाले लड़के लड़कियों की होती है, जिस आदमी के भीतर उतनी हिम्मत है वही संत बन सकता है। बस कि मां रूठे तो रूठे, बाप रूठे तो रूठे, परिवार टूटे तो टूटे, जाने सब जन्नम में, जिसको जहां जाना है वहां जाए, सारी दुनिया जन्नम में जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। पर जिसको निकलना होता है ना, वो यौन निकलता है, जैसे लव मैरिज करने वाली लड़की घर से भागती। वो ये चिंता नहीं करती मम्मी पीछे बेहोश होगी कि रोटी नहीं खाएगी मेरी चिंता में, कि बाप का क्या होगा। बस मुझे करनी है, मिस करनी है, मुझे निकलना है यानी निकलना है। जिस आदमी के भीतर ये दृढ़ संकल्प होता है कि मुझे निकलना है, वो लव मैरिज की तरह निकल पड़ता है। जो ये सोचता है अच्छा कल निकलूंगा, अच्छा कल निकलूंगा, अच्छा कल देखता हूं, अच्छा कल देखता हूं, याद रखना एक दिन काल उसके सिराने आता है, पर आदमी निकल नहीं पाता, उबर नहीं पाता, मुक्त नहीं हो पाता, जीवन में चोट पर चोट खाता है। जीवन में चोट पर चोट खाने के बावजूद अपने आप को आदमी उबार नहीं पाता, मुक्त नहीं कर पाता, वो वहीं फंसा रहता है, वहीं धंसा रहता है। आप माताजी महाराज को देख रहे हैं, आप तो उमेश सिंह जी संत बनने की सोच रहे हैं, तो 2-4 जवाबदारियां आपको याद आती होगी। पर मैं आपको पूछूं, आपकी तो बेटी की शादी हो गई है ना, फिर काहे की चिंता है? आपके तो बेटे की शादी भी हो गई है ना, आपका तो बेटा भी पांव पर खड़ा है ना, अच्छा कमा खा रहा है ना, वो तो 20 लाख रुपए साल का भी कमा रहा है ना, कोई कमी भी नहीं है, मकान भी आपने अच्छा सा बना दिया है, कोठी बंगले सब तैयार कर दिए ना, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, भले कल भी बन जाओ। आप ही आ जाओ ना आगे। अच्छा मैं आपको बताऊं, माताजी महाराज जब संत बने ना, तो इनके गृहस्थ में 3-3 बेटे कंवारे थे। कितने? 3-3 बेटे कंवारे थे। कितने? 3-3 कंवारे बेटों को छोड़कर साधु बने। है ना बात जोरदार? अगर आदमी ये सोचे कि मेरे बच्चों का क्या होगा, वो निकल नहीं सकता है जिंदगी में। आदमी ये सोचे कि जिन बच्चों की मां मर जाती है उन बच्चों का क्या होता है, जो आदमी ये सोचता है वो तो निकल सकता है। जो ये सोचे पीछे क्या होगा, जो पीछे देखता रहा वो आगे नहीं बढ़ता, और जो आगे निकल जाता है उसकी नजरें कभी पीछे नहीं जाती। महावीर ने संसार को नहीं छोड़ा, कभी नहीं छोड़ा। महावीर और बुद्ध ने संसार को कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने सत्य के मार्ग पर चलना शुरू किया, संसार अपने आप पीछे छूट गया। छोड़ना क्या है? छोड़े वो जो बंधा हो, जो बंधा ही नहीं है वो क्या छोड़ो, तो बाहर निकल पड़े तो छूट गए। पीहर को कभी छोड़ना नहीं पड़ता, जिस दिन बहू ससुराल पहुंचती है पीहर अपने आप छूट जाता है। उसको छोड़ना नहीं पड़ता, उसका त्याग नहीं करना पड़ता, उसको कहना नहीं पड़ता मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं। निकल पड़े, और जो निकलता है वो कहीं पहुंचता है। जिसके भीतर छलांग लगाने की हिम्मत है, कूदने की हिम्मत है, दौड़ने की, भागने की हिम्मत है, और अपने घर को आग लगाने की हिम्मत है, वो व्यक्ति बाहर निकल सकता है, बाकी नहीं निकल सकता। इसलिए मैं कहा करता हूं, मुझे कोई कहते हैं साहब आप इतनी छोटी सी उम्र में संत बन गए, मैं कहा करता हूं किसी भी व्यक्ति का 10 साल की उम्र में संत बनना बहुत सरल है, पर किसी भी व्यक्ति का 55 साल की उम्र में संत बनना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं या मेरे भाई संत बने ये सामान्य बात थी, लेकिन इससे बड़ी खास बात थी कि मेरे मां बाप संत बने। हमने क्या छोड़ा? कुछ था ही नहीं, छोड़ा क्या? न पत्नी, न वतनी, न परिग्रह, न धन, न मकान, न दुकान, अपना कुछ था ही नहीं। जो था बड़े बुजुर्गों का था, बड़े भाइयों का था, माँ बाप का था। हम तो बच्चे थे 10 साल के, पहनने को एक चड्डी थी, हाफ पैंट, बस, और था क्या? एक गंजी थी, एक वो पैंट थी, एक छोटी सी साइकिल थी, एक हाथ में घड़ी थी, बस। इसके अलावा था क्या जिंदगी में? पर इन्होंने जो छोड़ा ये खास बात है। इसलिए 10 साल की उम्र में संत बनना आदमी के लिए सरल है, पर 55 साल की उम्र में संत बनना मुश्किल है। और अगर कोई ये सोचे मेरे बच्चे कंवारे हैं, पहले उनकी शादी कर दूं फिर साध्वी बनूं, तो भाई ये भूल है। मैं आपको बता दूं, जब माताजी महाराज संत बने तो मुझे एक व्यक्ति ने आके पूछा कि साहब ये तो संत बन गए हैं, आप भी संत बन गए हैं, तो आपके जो कंवारे भाई हैं उनका क्या होगा, उनकी शादी कैसे होगी? इनको पहले उनकी शादी करानी थी फिर संत बनना था। मुझे किसी ने कहा पहले इनकी शादी करानी थी अपने बेटों की, फिर संत बनना था। मैंने कहा अब ये साध्वी बन गए ना, अब और ज्यादा आराम से शादी होगी, अब और ज्यादा आराम से शादी होगी। अच्छा मैं बताऊं,
आप में कोई है जिसका बेटा कमा रहा है? कोई है क्या जिसका बेटा कमा रहा हो? है ना, आप है ना, आपका बेटा कमा रहा है। आप अगर संत बन जाती है ना तो आपके बेटे की शादी और आराम से होगी। लोग कहेंगे सासू का दुख तो नहीं है, चलो एक तो ठीक है। क्यों ठीक है नहीं? क्यों उपदान पत्नी जी? ठीक है नहीं भाई, एक तो दुख नहीं है। क्यों मधुभाई साहब? वो सामने कहेगा एक तो दुख से छुटकारा है, एक सासू का दुख तो नहीं है, एक तो छुटकारा है। तो इसलिए ये मत सोचो कि पीछे क्या होगा, पीछे सारी दुनिया चलती रहेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिस आदमी को निकलना होता है, मुक्त होना होता है, याद रखना वो आदमी कभी भी कल की इंतजारी नहीं करता है। और जो कल की इंतजारी करता है वो कमजोर मन का आदमी जीवन में कभी निकल नहीं पाता है, कभी नहीं निकल पाता। तो ये जो व्यक्ति की देह के प्रति अनुरक्ति, देह के प्रति आसक्ति, देह के प्रति लगाव है, आज के जो सूत्र है वो हमें इसी और ले जा रहे हैं कि व्यक्ति अपने स्मरण धर्मा देह के प्रति, दुनिया में किसी का शरीर शाश्वत नहीं रहा। अब देखिए, शरीर का बड़ा विचित्र स्वभाव है। आप इसे स्वादिष्ट से स्वादिष्ट वस्तु डालिए, बादाम की कतली, राजभोग, मिठाइयां, चुठाइयां, नमकीन, मिर्ची बड़े, पर सबका क्रीम एक होके निकलता है। शरीर का गुणधर्म देखें, इसमें से हर चीज कितनी भी अच्छी डालो पर सुबह वापस बुरा परिणाम आता है। आंख में से क्या आते हैं? कीड़ आते हैं। नाक में से क्या आता है? मल आता है। मुंह में से क्या आता है? थूक आता है। पेशाब आता है, लेट्रिन आती है, पसीना आता है। शरीर का हर अंग गंदगी छोड़ रहा होता है। क्या आप किसी के आंख से निकलने वाले कीड़ को खा पाएंगे? क्या आप किसी के थूक को चाट पाएंगे? क्या किसी के नाक से निकलने वाले मनहीन पदार्थ को आप ले पाएंगे? यानी शरीर जो छोड़ रहा है वापस, वो सब का सब अशुद्ध पदार्थ छोड़ रहा है, मल का विसर्जन कर रहा है, चाहे वो पसीने में हो, थूक में हो, नाक से हो, आंख से हो, कान से हो। हर इंद्री हमें नजर आए या न आए, पर हर इंद्री का परिणाम अपने आप में एक जैसा आ रहा है। यह देह जिसके प्रति व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक अनुरक्त रहता है, मेरा शरीर सजता है, संवारता है, साबुने रगड़ता है, रगड़ रगड़ कर अपने आप को गोरा करने की कोशिश करता है। मैं और गोरा हो जाऊं और मेरा चेहरा थोड़ा आकर्षक हो जाए। होठों को सजाता है, गालों को सजाता है, आंख को सजाता है, कान को सजाता है, इंद्रियों को, शरीर को सजाता है। उसे ये नहीं मालूम रात को चाहे जितना सुगंधित पाउडर आप लगाइए, पर शरीर हर सुगंध से सुगंध का परिणाम दुर्गंध में डालता है। सुबह है आपने, दिन में आपने, शाम को आपने राजभोग खाए, क्या वो पेट में पड़े रहेंगे?